हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम आजाद है। मेरा नदीम। तो यार आरएसएस पर उंगली उठाने वाले पाकिस्तान को दिया इंडियन मुस्लिम ने करारा जवाब। अच्छा, ये वीडियो का देखते टाइटल वजह जवाब सुनते हैं। मतलब पाकिस्तान आरएसएस को के कैसा बारे करारा जवाब में मिला है। आरएसएस के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गलत बातें हैं। ठीक है कि मतलब ये हिंदुओं की मुसलमानों पे जुल्म करती है, ये करती है, वो करती है, मतलब कि उनका कत्ल कर देती है। ये बातें पाकिस्तान में एज अ मीडिया के तौर पे फैलाई जाती हैं। लेकिन अब ये वीडियो के अंदर देखते होता है क्या। तो कौन करते हैं स्टार्ट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक लाजवाब वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए इस वीडियो को साथ देखते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में मुतारिफ करवाए जाते हैं। इंडिया की जानिब से कहा जाता है आरएसएस जो है वो मतलब उनकी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, और वो कल्चरली जो है मतलब अपनी सोसाइटी में मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अगर इंडिया यहाँ पे समझा जाता है आरएसएस की आइडियोलॉजी को बहुत एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप समझा जाता है। दो किस्म की आइडियोलॉजी हमारे सामने आती है आरएसएस के हवाले से। तो इसकी सही मतलब क्या डेफिनेशन है आरएसएस के हवाले से, क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है, इस हवाले से हमने इनवाइट किया है अजीम भट्ट, जो कि पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। दूसरी जानिब नाजिया इलाही खान, जो कि इंडियन लॉयर है, बीजेपी पार्टी से भी बिलोंग करती हैं और एक मुस्लिम लड़की भी हैं और बड़ा अच्छा सोशल एक्टिविस्ट होके काम कर रही हैं। और अजीम भट्ट जो हैं वो यहाँ पर बहुत जो मीडिया एक्सपर्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों से जानेंगे कि आखिर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान में आरएसएस को क्या समझा जाता है और इंडिया की जानिब से आरएसएस की आइडियोलॉजी बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले आगाज करते हैं। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है हमारे प्रोग्राम में कि आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे व्यूअर्स के लिए वक्त निकाला। और सबसे पहले अजीम भट्ट साहब से पूछते हैं, सर ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी बेसिकली है क्या और इसका बैकग्राउंड क्या है आपके नजदीक, पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया रिबा आपका। और देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू क्या ही होगा आरएसएस के हवाले से। मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले ये देखा जाए कि आरएसएस की फाउंडेशन किन बुनियादों के ऊपर हुई थी, और दूसरा ये कि हिंदुस्तान ने आरएसएस को कैसे ट्रीट किया है। अभी क्या कर रहे हैं वो एक बात की बात है, वो तो बहुत आपकी बात नहीं मैं करूंगा। मैं चाहूंगा कि हम इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें। 1925 में जब ये जमात को बनाया गया था, तो उस वक्त बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर सब कॉन्टिनेंट में एक तहरीक चल रही थी हिंदुस्तान छोड़ो मूवमेंट के नाम से, जिसके अंदर गांधी जी भी शामिल थे, नेहरू जी भी शामिल थे और कायदे आजम और मुस्लिम लीग जो है वो शामिल थे। तमाम लोग जो स्टेक होल्डर थे सब कॉन्टिनेंट के, वो अंग्रेज के खिलाफ काम कर रहे थे कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक मूवमेंट जो है वो मुश्तरका थी, कांग्रेस की भी और मुस्लिम लीग की भी। लेकिन आरएसएस को तब फाउंड किया गया अपर एलीट के लिए, और बेसिकली जो इनका बुनियादी पर्सपेक्टिव था वो तो ठीक था। उसके अंदर तो ये कहा गया कि हिंदुस्तान जो है वो बेसिकली चूंकि अगर हम देखें हिस्टोरिकल, तो हिंदुइज्म या हिंदुस्तान जो है वो बेसिकली एक मजहब का नाम नहीं है, वो एक कल्चर, एक हिस्टोरिकल, यानी कि जो पिछले 7-8 हजार साल की तहजीब है, सकाफत है, तारीख है, उसका नाम था। लेकिन अब जाके जब उसको रिलीजन के साथ अटैच कर दिया गया तो मामला हुए खराब। आरएसएस को भी इसी तरीके से बनाया गया था कि हम हिंदुस्तानी कल्चर को सेव करना चाहते हैं, सकाफत को, हिस्ट्री को। ये तमाम चीजें तो ठीक थी, लेकिन उस वक्त भी नेहरू साहब ने भी और गांधी ने भी ये कहा कि आप मुसलमानों से लड़ने की बजाय हमारा जो हिंदुस्तान छोड़ो मूवमेंट है उसके अंदर शामिल हो। लेकिन आरएसएस उसमें शामिल नहीं हुई। दूसरी चीज फिर क्या हुई, उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म की जो अपर एलीट थी उसको सपोर्ट किया। ना सिर्फ, मैं अभी मुसलमानों पे तो आना ही नहीं चाहता कि मुसलमानों के साथ इन्होंने क्या किया, वो तो एक हिस्ट्री का जो है वो सबूत उसके मौजूद है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि ये आपको पता लगे कि आरएसएस ने हिंदुइज्म के अंदर रहते हुए हिंदुओं की जो दूसरी कास्ट थी उनके साथ भी बहुत बुरा किया। दलित जो थे वो आज भी इनको जो है वो कोसते हैं। इन्होंने जबरदस्ती लोगों को जो है वो नारे लगवाए, उनको मारा, उनको पीटा, और जो है वो अभी भी इनके अंदर जो है वो एक कास्ट है कि भाई ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है बहरहाल। लेकिन बहरहाल हम पॉलिटिकल में दोबारा आ जाता हूँ उसके ऊपर। आप ये देखें कि हिंदुस्तान के जो पहले प्रेसिडेंट थे, मैं अभी तक ये बता ही नहीं रहा हूँ कि पाकिस्तान ने क्या किया या मुसलमान क्या सोचते हैं। हिंदुस्तान के पहले प्रेसिडेंट ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था। आप ये सोचने वाली बात है, नेहरू साहब ने बाकायदा तौर पे आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था।
जो आरएसएस के जो सरबराह थे उन्होंने बार बार कहा कि भाई हमें जो है वो आप जो है वो अनबैन करें। इनके जो पहले वजीर गालिबन दाखिला थे या खारजा थे, वल्लभ भाई पटेल जो थे, उन्होंने बाकायदा तौर पे इनको फाशिज्म कहा, फाशिस्ट जमात कहा। वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ तक कहा कि भाई तुम लोग जर्मन नाजियों की तरह हो, ठीक है। और बाकायदा तौर पे आप देखें तो आरएसएस की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, मैनिफेस्टो उठा के देखें, तो ये जो है वो हिटलर और मुसोलिनी को जो है वो सपोर्ट करते थे। इवन ये इसराइल की जो आप कह लें कि एक रियासत है, यानी यहूदियों की अलग रियासत है, उसकी सपोर्ट में थे, ठीक है। बाकायदा तौर पे ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, अगर किसी को चाहिए होंगे मैं उसके लिंक्स भिजवा दूंगा, ठीक है। तो बात ये है कि हिंदुस्तान ने खुद आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगाई, हमने नहीं लगाई। हम तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों के साथ क्या किया, मुसलमानों के बारे में ये क्या सोचते हैं, ये तो बहुत बात की बात है। आरएसएस के ऊपर नेहरू साहब ने पाबंदी लगाई, गांधी साहब इनके खिलाफ थे, हिंदुस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इनके ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई। और ये कब तक इनके ऊपर पाबंदी लगी रही, ये आप खुद पूछ सकते हैं। हमारे मेरी रिस्पेक्टेड गेस्ट मौजूद है हिंदुस्तान से, आप उनसे पूछिएगा। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, देखें गांधी फाउंडर थे हिंदुस्तान के, और आप भी जानती हैं रिबाहा के पाकिस्तान के अंदर भी महात्मा गांधी की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। हम उनको एक बहुत बड़ा लीडर तस्लीम करते हैं और हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं गांधी जी की, क्योंकि वो हाली हिंदुस्तान के नहीं, अगर उनके विचार पढ़े जाएं या उनकी जो सोच थी वो इंटरनेशनली एक जो है वो क्रेडिबल थी, और हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। अब गांधी को किसने मारा, सबसे बड़ा सवाल है। वो मारा नाथूराम गोडसे ने, हमने तो नहीं मारा ना भाई, ना किसी मुसलमान ने मारा, नाथूराम गोडसे ने मारा। और जब मारा गया तो आरएसएस ने मिठाइयां तकसीम की, और नाथूराम गोडसे मेंबर है आरएसएस का। आज भी, आज के दिन तक जो है वो आरएसएस उसकी एनिवर्सरी जो है वो हिंदुस्तान में मनाती है। हमने तो नहीं जेएनयू के अंदर नारे लगाए थे ना कि अजमल कसाब के हवाले से भी, या बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ उसके अंदर भी आरएसएस शामिल थी, हमने तो नहीं लगाई। अब सीधा सीधा सा सवाल ये है कि अगर कोई आरएसएस को सपोर्ट करता है तो उसको ये कहना पड़ेगा कि गांधी गलत थे और नाथूराम गोडसे ठीक था। और अगर कोई ये कहता है कि गांधी हमारे हीरो हैं तो फिर उसको ये कहना पड़ेगा कि नाथूराम गोडसे और उससे ये काम करवाने वाले और उसकी जमात जो है वो टेररिस्ट जमात है। तो अभी तो मैं मुसलमानों और पाकिस्तान के प्रोस्पेक्टिव पे है ही नहीं, कि मैंने आपको तमाम हिस्ट्री बता दी हिंदुस्तानियों ने आरएसएस के साथ क्या किया। फिर आरएसएस की मुख्तलिफ शाखें हुई, उन्होंने जब 1980s में जाके जो है वो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करना शुरू की, फिर आगे जाके इनकी मजीद शाखें हुई, वो बजरंग दल भी है, वो और इधर उधर की जितने भी इस तरह के इन लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप बनाए। तो ये मेरे विचार नहीं है, ना मैंने किसी मुसलमान बंदे के विचार पेश किए हैं। इनके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, इनसे पूछिए उन्होंने इसकी पाबंदी क्यों लगाई, इनसे पूछें नेहरू साहब ने पाबंदी क्यों लगाई, इनसे पूछें वल्लभ भाई पटेल ने पाबंदी क्यों लगाई, इनसे पूछें गांधी को नाथूराम गोडसे ने मारा, नाथूराम गोडसे इनका हीरो है तो क्यों है। तो आरएसएस की आइडियोलॉजी यहीं से आपको पता लग जाएगी। ये जो बंदा गांधी को सपोर्ट करता होगा वो कभी भी आरएसएस को सपोर्ट नहीं करेगा, और जो आरएसएस को सपोर्ट करता होगा वो गांधी के विचारों के खिलाफ होगा। सिंपल ये है आरएसएस। मैम आप बताइएगा कि जो अजीम भट्ट साहब ने ये सारी रियलिटी बताई, आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है और क्या फैक्ट्स हैं? आप वहाँ पे लॉयर भी हैं और बीजेपी पार्टी से भी बिलोंग करती हैं, तो आपने मतलब हिस्ट्री क्या पढ़ी है, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए मैं लॉयर हूँ और बीजेपी पार्टी से हूँ। इन सब चीज़ों से पहले मैं एक हिंदुस्तान की बेटी हूँ। सब चीजों से पहले मेरा क्या पोर्टफोलियो है, मेरा क्या शेयर है, मैं क्या हूँ, इन सब चीजों से पहले मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। आरएसएस भाई साहब ने बिल्कुल सही बताया कि 1925 में इसका इन्वेंट किया गया था, और 1921 में 1965 में कई बार ऐसा हुआ कि नेहरू जी के साथ और गांधी जी के साथ आरएसएस की टीम ने बिल्कुल शाना बशाना सपोर्ट किया है, हाथ में हाथ मिला करके चला है, और बहुत हेल्पफुल रहा है इंडिपेंडेंस के समय में भी। जो ये बातें बताएगी, इन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे की बात इन्होंने उठाई है। एम आई ऑडिबल क्लियर ना, या मैं और जोर से बोलूं थोड़ा? नहीं बेस्ट है। तो आप या पूरा पाकिस्तान जो अजमल कसब जैसे लोगों को पैदा करता है, जो मुजाहिदीन और क्या क्या आतंकवादियों जैसे लोगों को पैदा करता है, वही पाकिस्तान जिसकी सरजमीन पर सालों साल उसामा बिन लादेन अपने नाती पोते और नवासों के साथ और पूरे खानदान के साथ रहता है, और सरकार को पता ही नहीं होता है कि अरे ये मेरे जमीन पर था। यही वो इमरान खान है पाकिस्तान वाले, जो कौन गोली मारता है उनको खुद भी पता नहीं चलता है। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो देश विदेश घूम रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट। नाथूराम गोडसे आरएसएस का था, इसका क्या प्रूफ है? इसका कोई प्रूफ है? हर वो इंसान, मैं फिर से कहूंगी कि जो गेरुआ रंग पहन लेता है वो बीजेपी का नहीं हो सकता, वो आरएसएस का नहीं हो सकता है।
बिल्कुल नहीं हो सकता है। नथुराम गोडसे आरएसएस का ही था, उसका कोई, जैसे अजमल कसब का आईडी मिला था वैसे नथुराम गोडसे का कोई आईडी मिला था क्या? कोई वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट मिल गया था क्या? क्योंकि अजमल कसब का तो मिला था। क्या कि वो आरएसएस का है। तो एक तो इस बातों में हम लोगों को जाना ही नहीं चाहिए जिससे डिसबैलेंस या दुविधा वाली चीजें सामने आए। चाहे हम कन्फ्रंटेशन कर रहे हो, चाहे हम डिबेट पर हो, डिबेट भी एक सिविलाइज तरीके से होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज कि जेएनयू में जब अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा हैं, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो हिंदुस्तान को भारत माता की जय बोलता है वो कभी नहीं बोल सकता है। हमारे हिंदुस्तान में मैं इस चीज से कभी भी डिसएग्री नहीं करूंगी, बल्कि मैं अग्री करूंगी और बहुत पोलाइट नेचर के साथ करूंगी कि हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ ऐसे गुट हैं जिनका पाकिस्तान के टेररिस्ट से बहुत अच्छा साठ-गांठ लगा हुआ है। आपको मैं बताऊं कि जब वो लड़की जब हिजाब को लेकर के नारे तकबीर अल्लाह अकबर फॉर नो रीजन बक रही थी, तब उसके लिए एक टेररिस्ट ही आकर के हरा झंडा लगा करके उसको हिंदुस्तान की शेरनी बोल दिया था। तो हमारे हिंदुस्तान के पीस को, हमारे हिंदुस्तान के शांति को, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती को, लिबरल माहौल को खत्म करने के लिए कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो 3 तलाक होने पर ना होने पर बहुत चिल्ला चिल्ली करते हैं, पॉलीगेमी हलाला बैन होने पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत चिल्ला चिल्ली करते हैं, हिजाब पहनाने के लिए बहुत चिल्ला चिल्ली करते हैं। हर एक चीजों पर उनको कुछ ना कुछ अपना रोटी सेकने के लिए मुद्दा उठाना है, और जिसकी वजह से हिंदुस्तान के डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट पे कभी भी आंच नहीं आएगा। जबरदस्त यार, वीडियो खत्म यार। इसने तो सीधे सीधे बोला भाई तू प्रूफ बता कि हाँ वो आरएसएस का ही था। कहता है तुम लोग हो जो अजमल कसाब बेचते हो, मैं तो पूरे आईडी मिले, मैं प्रूफ में मुंह से बोला कि भाई हाँ मैं पाकिस्तान से है। कहता है उसामा बिन लादेन तुम्हारी धरती पे घूम रहा, अपने नानों के साथ, बच्चों के साथ, सारों के साथ घूम रहा, तुम लोगों को, और कहता है तुम लोगों को पता ही नहीं है कि उसामा बिन लादेन तुम्हारी सर जमीन पे घूम रहे। कहता है तुम लोग मुजाहिदीन को पाल के वहां पे बेचते हो, तुम हमें कहते हो कि गांधी को मारा है उसने, क्या नाम है उसका, बड़ा वही ना जो आरएसएस का बोल रहे थे भाई, उसका कोई शनाख्ती कार्ड कोई ऐसी चीज मिली है कि भाई वो आरएसएस, और उसका क्या कहते हैं, जवाब तो सही दिया। बिल्कुल कहते हैं हमारे में बदकिस्मती है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की यहाँ पे भारत में कि कुछ ना कुछ मुसलमानों के लिंक हैं पाकिस्तान के टेररिस्ट। बिल्कुल साहब बोले जाहिर बात है लॉयर मुस्लिम है भाई, इसको सारी चीजें पता है। और वाली मैं तो फखर से बोलती हूँ कि मैं हिंदुस्तान की बेटी, ये बहुत बड़ी बात। सबसे पहले कहते बाद में कोई मुसलमान हिंदू जो भी हूँ मैं सबसे पहले मैं हिंदुस्तान की बेटी, ये बहुत बड़ी बात है जो ऐसे ये कही है यार। पाकिस्तान में अगर कहता है कोई, मैं फखर से कहता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, टीवी पे आके कोई कहता है हिंदुस्तान का पहले ही आदमी आता है, जो औरत आती है, लड़की आती है, वो पहले कहती है। बिल्कुल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गलत माइंडसेट बनाया हुआ है आरएसएस के बारे में कि आरएसएस ने मुसलमानों पे जुल्म किया, आरएसएस ने मुसलमानों को बर्बाद किया, मुसलमानों को कत्ल किया। ये तब बनाई गई थी वजह, ये अंग्रेजों के सारों ने मिलके इससे जितनी भी थे ना आजादी लेनी थी, इसका मकसद ये था। बिल्कुल ये इसका मकसद था। सब हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, और भी जो मैं एक सच्ची बात करूंगा, आरएसएस के अंदर तो मोदी जी भी थे 100% थे, मुझे अच्छे से याद है। आज वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है तो मुसलमानों का तो नाश हो जाता आज। हाँ सही बात है, वो बंदा मुसलमानों की कितनी कदर करता है। आरएसएस का हर किसी को अब राइट्स देना था, वो बेशक मुस्लिम्स हो, हिंदूज हो, क्योंकि मुस्लिम भी आरएसएस के अंदर हैं। वो यार वजह लोगों की हमारे पाकिस्तान के अंदर मैं कश्मीर के नाम पे हमें उन लोगों ने क्या बोले क्या किया, और आरएसएस के नाम पे भी हमें खराब किया। बिल्कुल सही बोला। वजह याद है मोदी जी आए थे, लोग बोलते थे कि ये तो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है। याद है वो सबसे ज्यादा राइट से मुसलमानों को, ये मुसलमानों को राइट मिल रहे हैं यार। उन्होंने जाके मुसलमानों के घर जाते हैं, वो अंदाजा लगा। और हमारे पाकिस्तानी बदनाम करने में उनके मुसलमान कई दोस्त हैं, उनकी एक बहन मैं बम्बई की दिल्ली की बहन वही ना, लेकिन इसने भाई क्या इसको आंसर दिया, मैं कहता हूँ कि मुंह तोड़ो। बिल्कुल ऐसे ही जवाब देना चाहिए, हक बनता है भाई कि किसी के देश पे अगर तुम लोग बोलोगे ना, अगर तुम अगले के देश पे पत्थर फेंकोगे, अगला ईंट उठा के मारेगा, और इस लड़की ने ईंट उठा के मारा। बिल्कुल ऐसे बोलता है तुम्हारे पास प्रूफ है। और कहती है कि भाई तुम लोग जैसे मुजाहिदीन यहाँ पे बेचते, अजमल कसाब जैसे और उसामा बिन लादेन दुनिया के टॉप लिस्ट टेररिस्ट तुम्हारे देश से निकल रहा है। और दुनिया के जो अमेरिका को मतलूब था आदमी, बड़ा दहशतगर्द, वो एबटाबाद से निकला। यार कितनी शर्म की बात है यार हमारे लिए। वही ना, जो जैसे वो ढूंढ रहा, जो जमीन का कोना कोना वो पाकिस्तान भी निकला। तो वही ना, तो ये वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर की। तो बाय।